अब हम करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है कि साइड की लेंथ फाइंड करना है स्क्वायर की, है ना, जिसका एरिया दिया हुआ 441 मीटर स्क्वायर। और यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में देख लीजिए आप, हिंदी में ये आपका हो जाएगा किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चलिए तो बेटे देखो, क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो हमने एक स्क्वायर यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, अब स्क्वायर में पता है ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यदि हम एक साइड को x मान लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक साइड को हम x मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर बी x मीटर। ठीक है, क्या मान लिया हमने कि आपकी जो साइड है उसकी लेंथ जो है वो क्या मान ली, x मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद हमें एरिया पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है बेटा साइड का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि आपका x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, इसलिए x का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो एरिया दिया था हम उसके इक्वल में रखेंगे 441। ठीक है, अब x इज इक्वल टू होगा आपका अंडर रूट 441। अंडर रूट में क्यों जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था और स्क्वायर से जब स्क्वायर हटता है सामने वाले पे क्या होता है, इक्वल के साइड रूट आ जाता है। अब ये रूट से बाहर कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे 4 4 1 के। ठीक है, पीछे 1 है, 3 से करेंगे, 3 1 जो 3 1 बचा, इसको दे दिया 14 होगा, 3 4 जा 14, 2 बचा, इसको दे दिया 2 7 जा क्या हो जाएगा ये 21, 7 है, फिर हम 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 47, ओ सॉरी 27, फिर 7 से करेंगे, 7 7 जा 49 और 7 से करेंगे 1 टाइम, तो इसके स्क्वायर रूट क्या आ रहा है बेटा निकल के 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब आपको पता है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर निकलता है उसके पेयर बनते हैं, तब निकलता है 3 का एक पेयर 7 का एक पेयर, मतलब 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 21 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देना हेयर द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 21 मीटर। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। अब जैसे हिंदी वालों की बात करें तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे वो भी समझ लीजिए। ठीक है, तो बेटा हिंदी वालों को लिखना है कि माना वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर है, क्या लिखना है, माना वर्ग की भुजा की लंबाई x मीटर है। ठीक है, ये मान लिया, इसलिए क्षेत्रफल पता है क्या होता है, एरिया, है ना, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भाई साइड का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर सिर्फ ये लिखना है प्रश्न अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार में आपको सेम यही आएगा पूरा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441। ठीक है, फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अंडर रूट 441, मतलब हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 3 इंटू 7, इसका मतलब क्या आएगा 21 मीटर। ठीक है, 21 मीटर इसकी क्या होगी लंबाई होगी। हिंदी वाले लिखना अतः वर्ग की भुजा की लंबाई 21 मीटर है। ठीक है बेटा।